झालावाड़ की अकलेरा के पिपलोदा कस्बे की लोगों की आज की सुबह जो है वो आम सुबह की तरह इतनी सामान्य नहीं थी। आज की सुबह जो है वो एक डर, एक दुख, एक संताप लेकर के आई थी। लोगों से ये सुबह देखी भी नहीं गई। हृदय विदारक दृश्य तो वो हो जाता है पिपलोदा कस्बे में, जहाँ पर पिपलोदा के एक ही शमशान घाट पर 5 बच्चों का अंतिम संस्कार एक साथ किया जाता है। इससे भी ज़्यादा दुख पहुंचाने वाली बात ये हो जाती है जब मीना और कान्हा दोनों भाई बहनों की अर्थी एक ही साथ गांव की उस गली से निकलती है तो हर किसी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हर कोई नम था और पूरा गांव गम में था। हर कोई यह बोल रहा था कि यह हादसा कितना खतरनाक हुआ। झालावाड़ में जब 25 जुलाई को पिपलोदा के सरकारी स्कूल की ये जर्जर बिल्डिंग जब गिरी तो पता चला कि बिल्डिंग ही सिर्फ जर्जर नहीं है, जर्जर एक सिस्टम भी है जो कई सालों से यहाँ पर चलता आ रहा है। वो सरकारी सिस्टम, हम बात यहाँ पर किसी सरकार की नहीं कर रहे, किसी पार्टी वाली सरकार की नहीं कर रहे, हम सिर्फ बात यहाँ पर कर रहे हैं सरकारी उस तंत्र की जो इसलिए चल रहा है कि वो कुछ करे। तो अभी पता ये चला कि सरकार का जो तंत्र है वो खुद कितनी जर्जर हालात में है। उनको खुद को संभलने की ज़रूरत है कि किसी दिन वो तंत्र जब टूटेगा तो वो जोड़ भी नहीं पाएंगे। लोगों के वोट की एक एक कीमत तब लगती है जब विधानसभा और लोकसभा के चुनाव देश के अंदर हो रहे होते हैं। उसके बाद जब नेता बन जाते हैं अपनी कुर्सी में, इतनी अकड़ है कि विधानसभा और लोकसभा के अंदर बैठ करके प्रश्न लगाना तो आसान है, लेकिन जगह जगह पर जा करके ये मुआयना करना कि मेरे क्षेत्र के स्कूलों की हालात क्या है, हमारे देश में शिक्षा की प्रगति को लेकर के क्या प्रयास किए जा रहे हैं। अब हर बच्चा तो केंद्रीय विद्यालय में नहीं पढ़ सकता, हर बच्चा पीएम श्री विद्यालय में नहीं पढ़ सकता। गांव के वो बच्चे जो सब एक साधारण और कहे तो एक गरीब वर्ग से आते थे, उस सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते थे। लड़के और लड़कियां जब अपने पन्ने पलट रहे थे, वो पढ़ रहे थे, तो उनको क्या पता था कि उनके ये सपने जो आज उन्होंने देखे हैं, बड़े होकर के कुछ वो बनते, वो यहीं के यहीं दफन होने वाले हैं। झालावाड़ के अंदर जब ये सरकारी स्कूल वाली घटना हुई तो पूरे प्रदेश में हर आमजन के मन पर यही था कि ये नहीं होना चाहिए था। बच्चों के साथ इस तरह की घटना कोई भी देख भी नहीं सकता। लेकिन इसके बाद पिपलोदा के कस्बे में आज 2 दिन से इतना गम का माहौल है क्योंकि उन्होंने अपने 7 मासूम बच्चे खो दिए हैं, जिनको सुबह तैयार करके बाल बना करके चोटी बनाई किसी माँ ने, तो किसी माँ ने अपने बेटे पे सर में सरसों का तेल लगाया। इतने प्यार और दुलार से अपना टिफ़िन और बस्ता तैयार करके जब उनको स्कूल रवाना किया तो उम्मीद यह थी कि 1 बजे तक बच्चे वापस आएंगे तो उनके लिए भोजन भी तैयार करना पड़ेगा। माँ बाप घर में अपने काम में व्यस्त थे तो सूचना मिलती है कि उनके बच्चे तो उस बिल्डिंग के नीचे दब गए। जर्जर थी वो बिल्डिंग, जर्जर था वो तंत्र जो ले डूबा। इसके बाद अभी झालावाड़ के स्कूल की यह घटना के बाद सोशल मीडिया पर या खबरों में सुर्खियों में सिर्फ ये बात बनी कि प्रदेश के इतनी कितनी ही सारे स्कूलें हैं जो इससे भी निम्न हालात में हैं और ये हादसे कभी भी हो सकते हैं। फिर इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सिर्फ इतनी तो जिम्मेदारी नहीं है सरकार के नुमाइंदों की कि आप एक संवेदनाओं से भरा हुआ मैसेज अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दो और लोग देख ले कि आपने उस हादसे पर कितना दुख है वो जताया है। जब पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे उन परिजनों से मिलने के लिए जाती है और जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया, तो उनकी माएँ वसुंधरा राजे के गोदी में सिर रख रख करके फूट करके रोती हैं कि हमें हमारा बच्चा चाहिए। उस बाप पर क्या बीती होगी जो अपने कान्हा और मीना दोनों की एक साथ एक अर्थी पर अंतिम संस्कार के लिए निकलता है। उसके कदम कांप रहे होंगे, वो आगे भी चल नहीं पा रहा होगा, उसके सपनों का आशियाना वहाँ पर दब चुका है। बिल्डिंग को जो है बुलडोजर से तुरंत पूरा ढा दिया जाता है जब ये हादसा होता है। सरकारी अस्पताल के बाहर लोगों का जमावड़ा लग जाता है, गांव वाले परेशान होते हैं, गांव के लिए बड़ी एक क्षति होती है। सब लोग शोक तो जताते हैं, लेकिन सवाल ये है कि इतनी सारे स्कूलें जहां पर आपको टैग करके वो वीडियो डाले जा रहे हैं कि आप इन्हें ठीक करो। तकनीक का ज़माना है, जब आप सोशल मीडिया पर एक्टिव है ही नेता लोग, तो आप ये भी देख सकते हो कि आपको टैग करने वाले लोग किन समस्याओं से गुजर रहे हैं। लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पर फलां जगह पर, जैसलमेर के फलां जगह पर स्कूल खराब है, करौली के फलां जगह पर स्कूल की जर्जर छत है जहाँ से कंक्रीट गिर रहा है, नागौर में है, बाड़मेर में है, जालोर में है।
कौन सा पर संज्ञान जो है वो कब लेंगे? क्या ये अभियान एक चल पाएगा कि सिलसिलेवार इन स्कूलों की ये कैटेगरी बनेगी, उन पर कंक्रीट और सीमेंट ले जा करके उनका नया निर्माण किया जाएगा, उस पर पैसा है वो खर्च किया जाएगा। राइजिंग राजस्थान जैसे इवेंट करना, यहाँ पर विदेशी कंपनियों की निवेश की जगह बनाना और फिर कहना कि हम कुछ ही दिनों में बहुत अच्छा करने वाले हैं, सिर्फ इससे नहीं होगा। अगर आज हमारे स्कूल और हमारी शिक्षा का स्तर सुव्यवस्थित बनेगा तो कल को यही बच्चे आपके लिए, आपके राज्य के बच्चे बड़े इन्वेस्टर बनेंगे, जो आप ही के काम आने वाले हैं। सरकारी के बड़े पद पर जाएंगे, अफसर बनेंगे अच्छे, जो आप ही के काम आने वाले हैं। कहने को तो ये सरकारी स्कूल है, इसका सिस्टम सबसे मजबूत होना चाहिए क्योंकि योगदान सरकार का है, लेकिन निजी स्कूलों की चमकीली बिल्डिंगें होती है, सरकारी स्कूल की बिल्डिंगें तो काई लगी हुई तो कभी सीलन लगी हुई जर्जर हालात में होती है। कहना इतना ही चाहेंगे कि अब समय आ गया है कि सरकारी स्कूलों के लिए एक कदम उठाया जाए। धन्यवाद।